ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर इंदौर से है, जहां जिले के देपालपुर क्षेत्र के ग्राम बरोथा पंत में भूमि विवाद का एक मामला सामने आया है। यहां तहसील देपालपुर के बुजुर्ग किसान कनीराम डोंड पिछले कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कनीराम का दावा है कि वो करीब 50 सालों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा और भूमि की देखरेख करते आए हैं, लेकिन अब इस जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कनीराम डोंड के अनुसार स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के जीवन के अंतिम सालों में उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था और वो पूरी तरह कनीराम पर ही निर्भर थे। लंबे समय तक सेवा और देखभाल करने के कारण महाजन ने अपने अंतिम दिनों में ये संपत्ति कनीराम को देने की इच्छा जताई थी और तब से कनीराम डोंड उसी भूमि की देखरेख करते हुए वहीं रह रहे हैं। कनीराम का कहना है कि साल 2025 में भूमि के नामांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उनके अनुसार रचना कनाडिया उर्फ रचना भगोरे नाम की एक महिला ने खुद को संबोधित बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनकी सत्यता को लेकर कनीराम ने आपत्ति दर्ज कराई है। कनीराम डोंड ने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय क्षेत्र के पटवारी करण मिश्रा ने उनसे पैसों की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर नामांतरण की प्रक्रिया को उलझा दिया गया। कनीराम डोंड ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें न्याय मिल सके। क्या मामला? अरे ये बरोदा पंत में है जमीन मेरी और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब पैसे लेके करवा रहा है। आज मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने के लिए बन गया, मेरा घबरा रहा है, इसलिए मैं बैठा हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो सच्चाई है वो आप कर ही सकते हो। मेरे को बोला महाजन जो है, हाँ वो बस करते थे, हाँ सेवा करते जमीन देखे गए थे, हाँ बसियत कर गया हाँ वो फिर शांत हो गया तो मेरे को सुपुर्द कर गया। हाँ। और ये पैसा ले लेगा किसके पास है, फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है ऐसा? कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है? आ रहा है सामने, ये लोगों आ रहा है मेरे पास मेरा मैं तारीख सबका जोड़ रहा। तो आपने यहाँ पे शिकायत करी देपालपुर? हाँ शिकायत करी, कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं नहीं करे उनने, तहसीलदार ने तो पैसे खाए। सही है ना? आपको सही जमता मेरे घर पे शिकायत हटा लो। पटवारी मेरे घर पे आया था, पटवारी तुमने शिकायत करी हो कहाँ होती शिकायत? मैं दिल्ली हेल्प लाइन पे की शिकायत मैंने। और हो गया आपने शिकायत की? अरे यार शिकायत क्या था, 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा हमने। कौन है पटवारी? क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब, करण मिश्रा नाम है। घर पे आके धमका? हाँ मेरे घर पे आके धमकाया। हाँ डालेंगे वो कहकर तुम हटाओगे, शिकायत हटाओगे, कल से कुछ हो जाएगा। हाँ कब्जा अपने, वो 11 बीघा जमीन है साहब। कहाँ पर है ये? बरोदा पंत पे, ये बरोदा पंत देपालपुर के पास में है। किनकी जमीन थी जिन्होंने आपके नाम करी? ये वो कैलाश महाजन की जमीन थी, वो हमको वसीयत कर गया था। 85 वसीयत कर को गए थे 29 सितंबर 1991 में कर को गए थे। दस्तखत करके चले गए थे। बच्चे नहीं थे परिवार के, कोई लोग परिवार के ये सब फर्जी खड़ा कर रहा है, फर्जी लाला का खड़ा कर रहा है। ये तहसीलदार ही कर रहा है। नहीं ये तहसीलदार तो करते हैं, पैसे बहुत खाया इनने पैसे तहसीलदार ने। नाम बता दो। मेरा नाम कनीराम है। मेरा विष्णु गौड़। ये विष्णु गौड़ है, मैं इनका एक बेटा हूँ। क्या है जी मामला? ये है कि जो कनीराम जी है तो कई सालों से कैलाश चंद्र की जमीन में बरोदा पंत में स्थित है, उसमें कई सालों से सेवा कर रहे हैं। उस जमीन को वो ऐसे फसल बो रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कुछ समय से उन्होंने देखा है कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है तो वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्य के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है। और इसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके दस्तावेज जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम साहब को भी हमने इस
बाबत अपील पेश की थी तो जो एसडीएम साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए नामांकन के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा इस संबंध में रचना कनाड़िया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो कनीराम जी चाहते हैं कि रचना कनाड़िया को यहाँ पर पेश किया जाए, अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। और महिला कौन है वास्तविकता देखा जाए तो वो कैलाश चंद्र की पुत्री नहीं है। कैलाश चंद्र जी से कोई नाता नहीं है, उसका आधार कार्ड भी फर्जी है, उसका वोटर आईडी फर्जी है और उसके जितने भी दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज के द्वारा उसने 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। हमारे द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। हम 420 का जो 420 की हम FIR भी करवाएंगे इस संबंध में और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तहसीलदार की जो रिपोर्ट है, क्योंकि एसडीएम साहब का ऑर्डर है कि इसको पुनः इसकी रिपोर्ट दी जाए। महाजन ने जो वसीयत लिखी थी, हाँ, उसमें कनीराम जी के नाम से वसीयत, हाँ, नाम से वसीयत है और उसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि कई सालों तक उन्होंने सेवा। अधिकारी का तो यही कहना है कि अधिकारी को कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले रचना कनाड़िया जमीन कैसे उसे प्राप्त हुई इस संबंध में पहले जांच कराई जाए, उसके बाद ही हम इसका मामले में क्या लगता है आपको अधिकारी की मिली भगत है? पूरे तहसील कार्यालय की मिली भगत है इसमें, पूरी तहसील क्योंकि इतनी जल्दी उसका सत्य भी हो जाना, इतनी जल्दी उसका नामांकन भी हो जाना। एक आम आदमी जब नामांकन कराने जाता है तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते, 2 दिन के अंदर उसका नामांकन हो गया, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ 15 दिन के अंदर सब कुछ हो गया इस जमीन के संबंध में। और 11 बीघा जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी और वो व्यक्ति पिछले 50 सालों से उस जमीन पे कब्जा करके उसका कब्जा है उसका और तो गरीब परिवार है, कई सालों से उस पर खेती करता है। उसका कमजोर पक्ष देखकर, गरीब पक्ष देखकर कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी। वर्तमान में बाजार मूल्य क्या है उसका? वर्तमान में कम से कम 11-12 करोड़ रुपए इसका वर्तमान मूल्य है। आपका नाम बताइए। आनंद तिवारी में। आप ये बोल रहे हैं कि इनका विषय इसमें क्या मामला सर? इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पर कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है पूरा? ये नामांकन का मामला है, एक वसीयत है और एक पति नामांकन है। तो एसडीएम साहब के यहाँ से अपील में आया, पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। इस तरह की शिकायत है सर, केस चल रहा है, आप नकल ले सकते हो उसमें। सर फरियादी का ऐसा आरोप है कि पूर्व में जो पटवारी रहे हैं उनकी मिली भगत से पूर्व रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करें। जिसके नाम से जमीन अभी हाल फिलहाल हुई है, जिसके नाम से जमीन थी जब उसकी मृत्यु हो गई, एक वसीयत है कनीराम के पास, अनरजिस्टर्ड वसीयत है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर रचना कनाड़िया का जो नाम आ रहा है, रचना महाजन, इसका क्या रोल है इस पूरे मामले में? ये एक पक्षकार है उसमें हो जी, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से ये जमीन पे कब्जा करना चाह रही है कनीराम जी के पास जो जमीन है। अभी कनीराम का कब्जा है उस पे और कब्जा भी देख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। अगर जमीन अगर वो पौती नामांकन में उसके कोई वारसा नहीं होते और रजिस्ट्री के वसीयत के आधार पर नामांकन करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है नहीं है। सर टोटल कितनी जमीन है पूरी? वो लिखा हुआ उस पर 8 एकड़ है, 8 बीघा दस्तावेज है उनकी जांच नहीं है, ऐसा आरोप है फरियादी का। तो जांच कर रहा है, केस चल रहा है, कब तक चलेगी ऐसा कुछ समझ? टाइम लिमिट पे हो जाएगा। विवादित है 3 महीने। ऐसे में वो सामने वाली पार्टी जमीन क्रय नहीं कर सकती है जिसका भी हाल फिलहाल कब्जा है। अभी तो ना आवेदक के नाम से जमीन है, ना अनावेदक के नाम से जमीन है। जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से जमीन है, तो कोई खरीदी और बिक्री कोई नहीं कर सकता। तो फरियादी का ऐसा आरोप भी है कि जो जिससे कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं वो अभी यहाँ पे पेश नहीं हुआ है। अगर साबित हो जाएंगे तो हम FIR कराएं। सर आपका परिचय? धर्मेंद्र चौक से तहसीलदार। जो सामने वाली पार्टी है दूसरी इस पर आरोप लगा है केस ही चल रही है, उसको केस पे वो देगा नहीं देगा, एक्सपर्टी करेंगे उसको। कितने लोगों की गवाही इसमें हो चुकी है? केस की नकल निकाल के देख लो। ठीक।
इंदौर देपालपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।